नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हो सभी 3D सॉफ्टवेयर्स में 4 व्यू पोर्ट होते हैं जो कि टॉप, फ्रंट, साइड और पर्सपेक्टिव व्यू। ये जो येलो बॉर्डर है वो एक्टिव व्यू पोर्ट दर्शाती है। अगर मैं सीन रेंडर की कमांड दूंगा तो ये येलो बॉर्डर वाला एक्टिव व्यू पोर्ट ही बाय डिफॉल्ट रेंडर हो जाएगा। किसी भी व्यू पोर्ट को आप माउस से सिंपली क्लिक करोगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों अभी ज्योमेट्री में जाके एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। ज्योमेट्री, बॉक्स और टॉप व्यू में जाके क्लिक और ड्रैग करके बॉक्स की बेस साइज बना ले। और जब आप खत्म करते हो तो सिंपली माउस को ड्रैग करने से हमें बॉक्स की हाइट मिल जाती है। अभी आप देख पा रहे हो कि 4 अलग अलग व्यू पोर्ट से हमारे बॉक्स के 4 अलग एंगल दिखाई दे रहे हैं। अब नीचे व्यू पोर्ट टूल से मैग्नीफाई ग्लास का सिंबल सिलेक्ट करते हैं। इसकी मदद से क्रिएट किए हुए बॉक्स को हम जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं। व्यू पोर्ट पे क्लिक करके लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करो और ऊपर की तरफ ड्रैग करो ताकि आपको जूम इन मिले और नीचे की तरफ जूम आउट। ये चीज अपने सारे व्यू पोर्ट को एप्लीकेबल है। वैसे मैग्नीफाई ग्लास का इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ माउस के स्क्रॉल व्हील से ही आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसका मतलब आपको 3D मैक्स कुशलता पूर्वक यूज करना है तो माउस स्क्रॉल करने की आदत रखनी पड़ेगी। मैग्नीफाई ग्लास के बाजू के बटन को जूम ऑल बटन कहते हैं। अगर इस टूल का किसी व्यू पोर्ट पे मैं इस्तेमाल करता हूं तो बाकी अन्य व्यू पोर्ट भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। अब जूम ऑल बटन के आगे है जूम एक्सटेंड बटन। इसको अप्लाई करने से व्यू पोर्ट तुरंत ही 3D ऑब्जेक्ट के सेंटर में सेट हो जाता है, लेकिन ये एक्टिव व्यू पोर्ट पे ही अप्लाई होता है। अब आगे है जूम एक्सटेंड ऑल बटन। ये जूम एक्सटेंड बटन की तरह ही काम करता है, परंतु ये एक्टिव व्यू पोर्ट के साथ अन्य व्यू पोर्ट को भी प्रभावित करता है और इसकी शॉर्टकट की है Z की। ऑब्जेक्ट के किसी स्पेसिफिक एरिया को जूम करने के लिए जूम रीजन बटन का उपयोग होता है। इसे क्लिक करने बाद व्यू पोर्ट पे जहां पे आपको जूमिंग चाहिए वहां पे उसको ड्रैग करना होगा। फील्ड ऑफ व्यू बटन बिल्कुल जूम टूल की तरह काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है इसमें हमें ऑब्जेक्ट फिशआई लेंस की तरह दिखाई देते हैं। इस हाथ की मदद से आप व्यू पोर्ट एक छोर से दूसरी छोर तक पैन कर सकते हो। इसके लिए आप लेफ्ट क्लिक दबा के व्यू पोर्ट पे माउस ड्रैग करते रहो। इसका शॉर्टकट है मिडल माउस बटन होल्ड करके रखो और व्यू पोर्ट पे ड्रैग करो। आगे है अप रोटेट टूल। ऑब्जेक्ट के आजू बाजू का व्यू रोटेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये येलो रिंग ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट करती है, जैसे वर्टिकल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जो छोटे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं उनको क्लिक करके मैं हॉरिजॉन्टल ड्रैग कर रहा हूँ और वर्टिकल रोटेशन के लिए ऊपर और नीचे के बॉक्सेस को क्लिक करके वर्टिकली ड्रैग कर रहा हूँ। सर्कल के सेंटर में रख के अगर आप उसे रोटेट करोगे तो ये फ्रीली मूव होगा। इसका शॉर्टकट है अपने कीबोर्ड पे अल्ट की को होल्ड करो और मिडल माउस स्क्रॉल बटन को क्लिक और ड्रैग करो। शॉर्टकट यूज करने से आपके प्रोडक्शन टाइम की बचत होगी। हमारे एक्टिव मोड को फुल साइज में देखने के लिए मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल बटन काम आता है। सिलेक्ट किया हुआ कोई भी व्यू पोर्ट इस टूल के मदद से फुल व्यू विंडो मोड में आप देख सकते हो और इसके लिए शॉर्टकट है अपनी कीबोर्ड की W की। जब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके इर्द गिर्द हमें एक व्हाइट बाउंड्री दिखाई देती है। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिवली सिलेक्टेड है। कीबोर्ड पे J की का इस्तेमाल करके इसकी विजिबिलिटी को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब हम एक्टिव व्यू पोर्ट के विंडो पे फोकस करने वाले हैं। व्यू पोर्ट के नाम पे क्लिक करते ही हमें कुछ एडिशनल मेनूज दिखाई देते हैं। एक्टिव व्यू को बदलने के लिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे हमें यूजर का व्यू चाहिए, टॉप व्यू चाहिए, फ्रंट व्यू चाहिए वगैरह वगैरह। और ये प्रकार सारे व्यू पोर्ट पे लागू पड़ता है। ऑब्जेक्ट हम अलग अलग स्वरूप में देख सकते हैं, जैसे अभी मैं इसे वायर फ्रेम में देख रहा हूँ और वापस से मैं उसे स्मूथ और हाईलाइट में चेंज करता हूँ। यहाँ बाकी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम अभी चेक कर सकते हैं, जैसे कि स्मूथ, फैसेट, हिडन लाइन, बॉन्डिंग बॉक्स, लाइट वायर फ्रेम वगैरह वगैरह। शो ग्रिड को चेक अनचेक करके उसकी विजिबिलिटी को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य व्यू पोर्ट में भी हम ग्रिड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। टेलीविजन का सेफ टाइटल एरिया हम शो सेफ फ्रेम से यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। वैसे ही शो स्टैटिस्टिक पे क्लिक करते ही हमें ऑब्जेक्ट की स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन शो होगी, जैसे कि कितने पॉलीगॉन और वर्टेक्स को मिला के ऑब्जेक्ट बना हुआ है इत्यादि। वैसे आप वहां से व्यू पोर्ट को डिसेबल भी कर सकते हो। एक्टिव व्यू पोर्ट डिसेबल होने के बाद आप जो भी चेंजेस ऑब्जेक्ट पे करोगे वो बाकी व्यू पोर्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अगर आप काम करते करते एक्सीडेंटली ऑब्जेक्ट से दूर चले जाते हो तो एक्टिव व्यू पे अंडू पैन व्यू पे क्लिक करके आप उसे फिक्स कर सकते हो और इसका शॉर्टकट है Shift+Z की।
वैसे ही आप कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करके एक्टिव व्यू का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो। इस विंडो को आप कस्टमाइज मेनू में जाके भी ओपन कर सकते हो। ये जो चारों व्यू पोर्ट एक पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट को माउस के लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके आप अपने हिसाब से हर व्यू पोर्ट की साइज डिसाइड कर सकते हो। हालांकि कस्टमाइज व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में लेआउट टैब के नीचे आपको अलग अलग लेआउट के प्रीसेट्स मिल सकते हैं। उसमें से जो आपके वर्किंग स्टाइल को सूट करता है वो आप प्रीसेट फाइनल करके काम को शुरुआत कर सकते हो। तो ये रहा हमारा व्यू पोर्ट। अभी सिलेक्शन के बारे में जानना बाकी है। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।